Namaskar everyone. So here we are back with the topic, right? So हम कर रहे थे 12th क्लास चैप्टर 1, ठीक है? एंड उसमें भी हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी किए थे. हमने जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है? देन हमने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है? तीन टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हम कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है? तो हमने आज स्टार्ट करना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है? हमने ये देखा था कि जो तीन किंगडम्स होते हैं, फंगस फंगस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? इन तीनों में जो बेसिक सिमिलैरिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो होती है, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है? तो आज हम करेंगे ये टॉपिक आपका कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, राइट? सो दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है? गैमेट्स हमने देखा था क्या होता है. गैमेट्स होते हैं आपके सेक्स सेल्स, ठीक है? वो सेल्स जो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं, ठीक है? सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो सारे इवेंट्स आते हैं जो गैमेट्स के फ्यूज होने से पहले होते हैं. द मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ठीक है? ये दो आपके मेन इवेंट्स होते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? कहीं भी अगर आपको बायो में वर्ड जेनेसिस नजर आए तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है? जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. ये बहुत एक कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. आप बायो अगर पढ़ रहे हो तो वहां पे हर जगह जहां भी जेनेसिस का मतलब हो वो आपका होता है प्रोडक्शन. तो गैमेटोजेनेसिस जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन, ठीक है? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, की जो गैमेट्स हैं वो बनते कैसे हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बनते कैसे हैं, उस प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, राइट? यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो. So, as you are already aware, the gametogenesis refers to the process of formation of टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है? जो हमारे पास दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. तो मेल फीमेल जो गैमेट्स हैं, इनकी जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल, ठीक है? जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है? आपको हैप्लॉइड सेल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं. हैप्लॉइड सेल का मतलब है कि इनमें सिर्फ इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो n होता है, ठीक है? सिंगल सेट भी नहीं होता बल्कि सिंगुलर होते हैं, ठीक है? सेट नहीं होता. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ठीक है? ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स है, जो ह्यूमन के जनरल सेल्स होते हैं, बाकी सभी सेल्स वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है? डिप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है कि उनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम 2n बोलते हैं, ठीक है? तो हैप्लॉइड का मतलब है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, उन्हें हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, राइट? आई होप यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर है. यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के टाइप दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, ठीक है? आइसोगैमेट्स क्या होते हैं? आपको देखो इन दोनों गैमेट्स को देखकर पता नहीं चलेगा कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, ठीक है? क्लैडोफोरा जो है वो एक एल्गा है, ठीक है? तो क्लैडोफोरा के जो गैमेट्स हैं वो आइसोगैमेट्स होते हैं. आइसोगैमेट्स मतलब कि आप मोर्फोलॉजिकली देखकर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड है आपका हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा, ठीक है? फ्यूकस भी एक एल्गा है और उसके जो है हेट्रोगैमेट्स होते हैं. हेट्रोगैमेट्स का मतलब आप देखोगे ये फीमेल सेल है और ये मेल सेल है, ठीक है? आपको क्लियरली मॉर्फोलॉजिकली देखकर इन दोनों में जो है डिफरेंस पता चल रहा है. एंड नेक्स्ट है हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियन, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग्स. जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में जो आपके गैमेट्स होते हैं वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं. ये आपका होता है फीमेल गैमेट, ठीक है? और ये आपका होता है मेल गैमेट. तो इसका मतलब जिन गैमेट्स में आप मॉर्फोलॉजिकली
फिजिकली देखकर डिफरेंस बता सकते हो, उन गैमेट्स को हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, राइट। आई होप ये पूरा रेड पैराग्राफ आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वही चीज जो हमने पीछे डायग्राम में देखी है, हम उस चीज को पढ़ेंगे। इन सम एल्गा द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जैसे आपका अभी भी हमने क्लैडोफोरा में देखा ना, कुछ गैमेट्स इतने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में कि हम उनको देखकर कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। They are hence called homogametes or the isogametes. So ऐसे gametes को हम homogametes या फिर isogametes कहते हैं। However, in majority of sexually reproducing organism, जो जितने भी मेजर हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर आपको जो है द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, ठीक है। उनके अंदर जो है आपको हेट्रोगैमेट्स मिलेंगे, उनके अंदर आप देखकर मॉर्फोलॉजिकली उनकी अपीयरेंस में आप देखकर मेल और फीमेल गैमेट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। In such organisms, the male gamete is called the anthrozoid or sperm. ठीक है, जो आपका मेल गैमेट है उसे एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म कहा जाता है। एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। जो फीमेल गैमेट है उसे एग या फिर ओवम कहा जाता है, ठीक है। यहां तक आपको ये ब्लू पैराग्राफ क्लियर हो गया, दैट्स नाइस। उसके बाद एक ग्रीन पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअलिटी क्या होती है? Sexual reproduction in organisms generally involve fusion of gametes from two different individuals, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल की बॉडी में बने हुए गैमेट्स का फ्यूजन होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है। From your recollection of examples studied in class 11, can you identify cases where self-fertilization is observed? Of course, citing such examples in plants is easy, right? हमने किया था ना कि जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या था? बाइसेक्सुअल था जब दो अलग अलग सेक्स सेम बॉडी में प्रेजेंट हो, राइट। ये हमने किया था कि ये आपका होता है बाइसेक्सुअलिटी। तो अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है, यानी आपका ये प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, यहीं पे फीमेल फ्लावर्स है, तो अगर ये मेल फ्लावर इस फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर देते हैं तो इस प्लांट को क्या किसी दूसरे प्लांट की जरूरत पड़ी? नहीं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। और ऐसा भी बहुत बार होता है, जैसे एग्जांपल आपका चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज में क्या होता है, जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, चाइना रोज में एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। ऊपर जैसे आपका ये मेल पार्ट हो गया, नीचे ये आपका फीमेल पार्ट हो गया। तो ये मेल पार्ट इस फीमेल पार्ट को अपने आप जो है वो फर्टिलाइज कर देगा। तो इसमें आपका ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो जो यहाँ पे बताया ये गया है कि गैमेट्स की फ्यूजन होने के लिए हमेशा दो अलग इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होती, सेम इंडिविजुअल में भी दो अलग अलग डिफरेंट सेक्स मिल सकते हैं, राइट। आई होप ये ब्लू एंड ग्रीन पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम सेम सेक्सुअलिटी के बारे में, यहाँ पे सेम पैराग्राफ आ गया। अब नीचे हम देखेंगे प्लांट्स में हैव बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, जिसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है, प्लांट्स के अंदर ये पॉसिबल है कि एक ही प्लांट में फीमेल और मेल दोनों हो, या फिर वो डिफरेंट प्लांट्स में हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। इन सेवरल फंगस एंड प्लांट्स terms such as homothallic or monoecious are used to denote the bisexual conditions, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं यहाँ पे, मोनोथैलिक, ठीक है, सॉरी होमोथैलिक और मोनोइशियस प्लांट यूज होता है किसके लिए? फॉर द बाइसेक्सुअल कंडीशन,
ठीक है। और अगर हम यहाँ ध्यान दें कि हेट्रोथैलिक, ठीक है, और डाइशियस वर्ड यूज होता है आपका यूनिसेक्सुअल के लिए। डाइशियस का मतलब है कि दो अलग अलग बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो होमोथैलिक वर्ड है या फिर जो मोनोशियस वर्ड है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज होता है, और जो हेट्रोथैलिक वर्ड है या डाइशियस वर्ड है वो आपका यूनिसेक्सुअल के लिए यूज होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स पर फ्लावर्स आते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड द स्टैमिनेट, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना प्लीज, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं स्टैमिनेट, जिसके ऊपर स्टैमिन होता है, जिसके ऊपर मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जिस फ्लावर के अंदर जो है पिस्टल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट, ठीक है, आपके पिस्टल बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपके, ठीक है, सेम प्लांट पर मेल और फीमेल है तो उस प्लांट को हम मोनोशियस प्लांट कहेंगे, और अगर दो अलग अलग प्लांट्स में है तो उसे हम डायशियस कहेंगे, ठीक है। इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझो कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, आपके प्लांट्स भी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, आपके फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है। एक प्लांट है, एक प्लांट मान लो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसके ऊपर लगे हुए फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। अगर प्लांट आपका बाइसेक्सुअल है, ठीक है, प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट बाइसेक्सुअल होने का मतलब है कि उस प्लांट पर दोनों जेंडर्स प्रेजेंट है, उस प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। अब वो दोनों मेल और फीमेल पार्ट अगर सेम फ्लावर पर है तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और अगर वो अलग अलग फ्लावर्स पर है तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये चीज जो है बहुत आराम से समझ लो कि प्लांट्स और फ्लावर्स दोनों जो है वो मोनोइशियस या डायशियस होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस प्लांट कौन से हैं यहाँ पर, वो प्लांट जो बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। तो मोनोइशियस प्लांट का मतलब है जिन प्लांट के ऊपर आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है क्यूकरबिट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है। डायशियस प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। डायशियस प्लांट का मतलब है कि ये जो प्लांट है आपका वो यूनिसेक्सुअल है, यानी आपको जो है दो टाइप के जो है प्लांट मिलेंगे, एक मेल पपाया प्लांट, ठीक है, और एक आपको मिलेगा फीमेल पपाया प्लांट, ठीक है। दो अलग अलग पौधे आपको मिलेंगे। आई होप यहां तक आप सभी को टॉपिक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं देन एनिमल्स में क्या होता है। अब ये एनिमल्स के बारे में पूछ रहे कि एनिमल्स में क्या होता है। सो बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आर आइदर मेल और फीमेल, क्या हर स्पीशीज में जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और आर देयर स्पीशीज दैट पोजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं क्या वो सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं या एनिमल्स में भी कोई बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। You probably can make a list of several unisexual animals, जो है हम एक पूरी लंबी लिस्ट बना सकते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में। लेकिन व्हाट अबाउट बाइसेक्सुअल, वेल यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, किस किस का एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म, ठीक है, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, ठीक है, लीच। ये चारों जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल है आपके टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है। इनके अंदर इन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम जो है हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। आया समझ में। तो प्लांट्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में सेम बॉडी में मेल और फीमेल हो उन्हें हम कहते हैं मोनोइशियस, ठीक है। और एनिमल्स में उन्हें कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, राइट।
कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। जो कॉकरोच है वो एक यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है। कॉकरोच में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल कॉकरोचेस एंड फीमेल कॉकरोचेस, राइट। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब जो गैमेट फॉर्मेशन होती है उसमें सेल डिवीजन क्या होता है? गैमेट्स इन ऑल द हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप, नेम मेल एंड फीमेल। जो गैमेट्स होते हैं हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज में, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे में अराइज आइदर बी हैप्लॉइड और डेप्लॉइड, ठीक है। जो गैमेट्स हैं वो एसेंशियली हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। बाकी जिस प्लांट से ये बने हैं वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना कि जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं वो गैमेट्स जो बनाते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनाते हैं, ठीक है। और जो आपके डिप्लॉयड होते हैं वो मियोटिक डिवीजन से। जो आपके ये होते हैं डिप्लॉयड प्लांट, ठीक है, वो मियोसिस करते हैं, वो मियोसिस करते हैं और मियोटिक डिवीजन से जो है वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड? क्या मियोसिस उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एल्गा के लाइफ साइकिल में पता चलेगा कि क्या उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मियोसिस नहीं होती जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body. बहुत सारे ऐसे organisms हैं जो मोनेरा या फंगस या एल्गा या ब्रायोफाइट से जो हैं और वो haploid plant body हैं. But in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperm and most of the animals including human beings, the parental body is diploid. जो आपके ये हैं टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स यानी हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होती है, जो पेरेंटल बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑब्वियस है कि अगर किसी डिप्लॉयड बॉडी को हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने हैं तो उसको रिडक्शन डिवीजन करनी ही पड़ेगी। जहां पे आपको 2n से n बनाना है तो वहां पर आपको मियोसिस जो है वो करवानी ही पड़ेगी। आई होप ये पैराग्राफ आप सभी को क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना सेक्सुअलिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए आपको कि कौन कौन कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट का, अर्थवॉर्म का, ठीक है। ये अर्थवॉर्म है और अर्थवॉर्म जो है वो कैसा होता है, वो आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल और फीमेल पार्ट सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्लियर व्यू दिखा रखा है कि ऊपर की तरफ जो है वो टेस्टिस है जो मेल पार्ट है, नीचे की तरफ जो है वो फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है यूनिसेक्सुअल प्लांट का, एनिमल का, कौन सा? कॉकरोच। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका मेल कॉकरोच है जिसकी बॉडी में टेस्टिस होती है, ये फीमेल कॉकरोच है जिसकी बॉडी में ओवरी होती है, ठीक है। उसके बाद है मोनोइशियस प्लांट कारा, ये आपका मोनोशियस प्लांट है। इसी के अंदर ये नीट में क्वेश्चन आता भी है कि कारा के अंदर जो अपर पार्ट है, जो अपर साइड है, उसमें मेल होता है फीमेल होता है। तो अपर साइड में उगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ जो है वो एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आपका डायशियस प्लांट का, डायशियस मतलब आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट, मोनोशियस आपके बाइसेक्सुअल प्लांट। तो डैशेस में एग्जांपल दे रखा है मार्केंशिया का, ठीक है। ये मार्केंशिया है, इसके अंदर ये जो आर्चिगोनियोफोर है ये आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। और ये आपका जो है फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, इसके अंदर आपके एंथ्रीडियोफोर बनते हैं, ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल आपको दे रखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है, कौन सा? स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसमें ये स्टेमन है, स्टेमन आपका होता है मेल पार्ट, ठीक है। और ये आपका कार्पेल है, कार्पेल आपका होता है
फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको एनसीईआरटी टोटली लर्न होनी चाहिए। ठीक है, टिप टू टिप जो है आपको एनसीईआरटी आपकी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताया हुआ है क्रोमोसोम जो है कैसे होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़े थे ना, वो क्या होते हैं बेसिकली, आपके हैप्लॉइड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल जीनोम या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और या फिर हम उसको सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को वन जीनोम भी कह सकते हैं। वन जीनोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और डिप्लॉयड कौन से होते हैं आपके, डिप्लॉयड आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर उनके अंदर हम कहते हैं कि टू जीनोम प्रेजेंट है, तो वो होते हैं आपके डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स इन मियोसाइट्स, ठीक है, डिप्लॉयड 2n एंड गैमेट्स हैप्लॉयड। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही आपके हैप्लॉयड मिलेंगे जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मियोसाइट्स, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ना आपका, मियोसाइट्स दे रखे हैं, तो मियोसाइट्स क्या होते हैं, मियोसाइट आपके वो सेल होते हैं जिनसे गैमेट बनते हैं, और मियोसाइट हमेशा गैमेट के डबल होते हैं। तो गैमेट अगर आपके n है तो मियोसाइट आपके हमेशा 2n मिलेंगे। ठीक है, मियोसाइट को आप गैमेट मदर सेल भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, जो 2n होते हैं, और गैमेट्स के अंदर जो है वो n होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो सिंगल सेट जो आपको गैमेट में लगा वो 23 क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है, और जो मियोसाइट्स में 46 मिलेंगे। हाउस फ्लाई के अंदर 12 होते हैं। ठीक है, अगर रैट के अंदर गैमेट्स 21 है तो मियोसाइट में कितने होंगे, यहाँ पे आगा आपका 42। ठीक है, डॉग में अगर यहाँ 78 है तो यहाँ 39। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। कैट में अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 38। ठीक है, फ्रूट फ्लाई में अगर मियोसाइट में 8 है तो गैमेट्स में 4। ठीक है, ओफियोग्लोसम में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट्स होते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, ये नीट में पूछा भी गया है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मियोसाइट के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मैक्सिमम किसमें होता है, ओफियोग्लोसम करके एक फर्न होता है जिसके अंदर 1260 जो है वो डिप्लॉयड सेल जो है उसमें क्रोमोसोम होते हैं 1260। ठीक है, एप्पल के अंदर अगर मियोसाइट 34 है तो ये 17 हुआ, ये 12 है तो ये 24 हुआ, ये 20 है तो ये 10 हुआ, ये 24 है ये 12 हुआ, ये 380 है ये 190 हुआ, ये 8 है तो ये 4 हुआ। ठीक है, सॉरी ये 16 हुआ, 4 नहीं 16। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए ओफियोग्लोसम जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होते हैं, कितने होते हैं, मियोसाइट में 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मियोसाइट्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं और गैमेट्स आपके हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम मियोसाइट्स कहते हैं, और द गैमेट मदर सेल्स दे अंडरगो मियोसिस। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो है मियोसाइट्स के अंदर जो है मियोसिस होती है, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। ठीक है, हर गैमेट के अंदर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जाता है। ठीक है, आपका टेबल नंबर 1.1 में दिया हुआ है, एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमने कर लिया। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स, यस, कि जो मियोसाइट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उनमें 2n जो है क्रोमोसोम होते हैं, और गैमेट्स के अंदर जो है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और ये आपको याद रखना है। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हो सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब हमने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में
दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, कि गैमेट्स बनते कैसे हैं। तो एक तो हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब अगर गैमेट्स बन गए हैं तो उन गैमेट्स को ट्रांसफर करना होता है फीमेल बॉडी में। इन जनरल फीमेल बॉडी होती है, अदरवाइज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। सो आफ्टर देयर फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कि फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स को फिजिकली साथ में लाना होता है ताकि वो फ्यूजन उनका हो सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट? ठीक है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है। ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। वो अपनी ही बॉडी में जो है वो मोटाइल नहीं होता, उसके अंदर कोई फ्लैजुलम नहीं होता। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंगस एंड एल्गे इन विच बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल। एग्जाम्पल एक्सेप्शन है इसके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ फंगस और एल्गा हैं जिनके अंदर दोनों ही टाइप के जो गैमेट है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव, ठीक है, एक मीडियम की जरूरत होती है जिसके थ्रू जो है मेल गैमेट मूव करेगा। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एल्गा है, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है वाटर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। एक लार्ज नंबर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाता। टू कंपनसेट दिस लॉस male gametes during the transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gametes produced, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत बहुत सारे जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से बहुत बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जितने भी जो है मेल गैमेट्स हैं वो लॉस होने के बाद भी, उनका लॉस होने के बाद भी बहुत हद तक फीमेल गैमेट्स को वो फ्यूजन उनके साथ कर सके, राइट। आई होप यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर दे रखा है कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। इन सीड प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके अंदर सीड बनते हैं, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है। जो मेल गैमेट्स हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं। एंड ओव्यूल हैव द एग, और जो एग है वो ओव्यूल के अंदर होता है। Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization, right? अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने मेल फीमेल का पार्ट जो है वो पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने 11th क्लास में देखा होगा कि मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स कैसे होते हैं। मेल जो है उनके अंदर आपका स्टेमन होता है, ठीक है, एंथर होता है, और फीमेल में जो है वो तीन चीजें होती है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ठीक है, फिर होती है नेक जिसको हम कहते हैं स्टाइल, और फिर होती है ओवरी, ठीक है। तो ये तीन पार्ट जो है वो फीमेल में होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और मेल में होता है आपका एक एंथर और एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके होते हैं, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं और उनको स्टिग्मा तक लेके जाते हैं, एंथर टू स्टिग्मा लेके जाते हैं, देन स्टाइल के थ्रू वो ओवरी तक जाते हैं, ठीक है। फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। इन द बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, जो आपके बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं जैसे आपका पीज हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज द एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज, ठीक है। मान लो ये आपका जो है वो स्टिग्मा है, ठीक है, और आपका एंथर यहाँ पर है, ठीक है। अगर एंथर यहाँ पर है और ये आपका स्टिग्मा यहाँ पर है,
तो बहुत इजीली जो है एंथर से जो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे वो सीधा सीधा स्टिग्मा पर आकर गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके दूसरे प्लांट्स होते हैं, यानी वो सिंपल प्लांट जो दूसरे प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है, उनके अंदर तो बहुत इजीली सारा प्रोसेस हो जाता है। बट इन द क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट, यानी जो आपके डायशियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं, उनके अंदर एक स्पेशल इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, दैट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है आपका, वो इवेंट होता है जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स जो है उसको स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, ठीक है। The pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gamete near the egg, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये ऊपर जो है ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये नीचे जो है ये ओवरी होती है, ठीक है। अब यहां से जो है उड़ते उड़ते जो है विंड के थ्रू ये आपके पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, इन्होंने यहाँ पोलन ट्यूब बनाई, और ये पोलन ट्यूब नीचे यहाँ पे ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर जो है वो आपके एग्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके एग्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पोलन ग्रेन्स आएंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू जो है फिर ये यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ पर जो एग होता है ये वाला, इस एग को वो देन फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, ठीक है, dioecious animals में जो आपके यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में बनते हैं। द ऑर्गेनिजम्स मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफर, उनके अंदर भी एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो अपने गैमेट्स ट्रांसफर करते हैं। Successful transfer and coming together of gametes is essential for most critical event in sexual reproduction, the fertilization, ठीक है। जो आपका सबसे क्रिटिकल स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन, उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट्स को जो है फ्यूज करना बहुत जरूरी होता है, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों को जो है टॉपिक क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आगे का पार्ट बच गया, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो समझ आई हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।